हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल राजू गुप्ता ऑल इन वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको IBS संग्रहणी के लिए एक दोस्तों घरेलू उपाय बताऊंगा, जिससे आप 100% संग्रहणी आंव जो बनती है, संग्रहणी होती है, तो इसको आप 100% आप क्योर कर सकते हैं और ये आपकी इसी उपाय से पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। आपको दूसरा कोई उपचार नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत ही बेहतरीन एक उपाय है और दोस्तों ये आयुर्वेद के ग्रंथों में ये उपाय मिलता है और इसको दोस्तों बहुत से लोगों पर मैंने ट्राई किया, बहुत से लोगों को बताया तो उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। उनकी धीरे धीरे संग्रहणी आंव की जो समस्या बनती थी तो धीरे धीरे पूरी तरीके से खत्म हो गई। दोस्तों, संग्रहणी की जहाँ तक बात करते हैं, ये एक प्रकार का आंतों का मर्ज है। आंतों में समस्या होती है तभी संग्रहणी रोग होता है। और दोस्तों, इसकी शुरुआत जो होती है वो मंदाग्नि से होती है, अजीर्ण मंदाग्नि इसका मुख्य कारण है। दोस्तों, कभी भी अरुचि जैसे होती है तो और भूख नहीं लगती है तो आपको उस समय पर जबरदस्ती खाना नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, उसी वजह से ज़्यादातर मंदाग्नि की शिकायत होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि नहीं, शाम हुई है और रात का खाना खाना है तो खाना है, भूख लगी हो या ना लगी हो, बस खाना है क्योंकि रात का खाना तो खाना है, बस ऐसा होता है। तो अगर आपको भूख नहीं लगती, जैसे मैं ही हूँ तो मुझे जैसे भूख नहीं लगती शाम को, तो मैं कुछ भी हल्की फुल्की चीज़ खा लेता हूँ ताकि ज़बरदस्ती ना खाया जाए कि नहीं बराबर उतना ही खाना, क्योंकि आज मुझे भूख नहीं है तो मैं कम खाता हूँ, कुछ थोड़ा सा खा के सो जाता हूँ। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो पूरा का पूरा खाना खाते हैं, कैसे भी उन्हें भूख लगी हो या ना लगी हो। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर आप एक तरीके से ज़बरदस्ती का खाना खाते हैं या अनावश्यक खाना, जैसे एक बाजार का कचरा होता है, एक डोसा, बर्गर और ये समोसे, चाउमीन, ये एक प्रकार के कचरा ही है। इन्हें दोस्तों जितने भी फिटनेस के बहुत बड़े बड़े ट्रेनर हैं और जो डाइटिशियन हैं, इनको कचरा ही बोलते हैं। ये सारी चीज़ें जो बाजार की होती हैं, आप दोस्तों घर का बना खाना खाइए, घर के बनी आप मिठाइयाँ खा सकते हैं, तो इनमें इतनी समस्याएं नहीं होती। वैसे संग्रहणी में मिठाई का सेवन, दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, या तो बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा उससे ये रोग बढ़ जाता है। ये हमेशा मना की जाती हैं, बहुत ज़्यादा भारी, पचने में भारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मना की जाती हैं संग्रहणी में कि इनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो इससे आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। आप हल्की चीज़ें लीजिए, सब्जी लीजिए, दाल चावल आप नॉर्मल तरीके से खाइए, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और ये जितना बाहर का खाना है तो इन्हें आपको बहुत ज़्यादा कम कर देना चाहिए, क्योंकि कचरा है, कभी कभी चल जाता है। लेकिन ये डाइजेशन के लिए, जिन लोगों को पेट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो गैस का बनना, कब्ज का रहना और आंतों की, लीवर की समस्याएं, तो इनमें इन चीज़ों का सेवन बहुत ही हानिकारक है। तो दोस्तों चलिए अब बताता हूँ मैं आपको कि आपको क्या क्या लेना है। दोस्तों, आपको ले लेना है सौंफ 50 ग्राम। आपको मोटी सौंफ लेना है 50 ग्राम। और दोस्तों, आपको 50 ग्राम ही पंसारी के यहाँ मिल जाएगा बेल का गूदा। बेल का गूदा आता है, तो आपको 50 ग्राम ले लेना है गूदा। और दोस्तों, आपको कुटज की छाल, पंसारी के यहाँ मिल जाती है कुटज की छाल, जैसे अर्जुन की छाल होती है वैसे कुटज की छाल भी होती है। तो आपको पंसारी के यहाँ से 25 ग्राम कुटज की छाल ले लेना है। और दोस्तों, आपको 10 ग्राम काली मिर्च ले लेना है और 10 ग्राम दोस्तों ही आपको काला नमक, 10 ग्राम ही दोस्तों आपको काला नमक ले लेना है। दोस्तों, इन सब चीज़ों को लेके आपको एक बारीक इनको कूट पीस के घर में चूर्ण बना लेना है और चूर्ण बना के इसको रख लेना है। दोस्तों, इसको बस एक एक चम्मच आपको सुबह और शाम इस्तेमाल करना है। दोस्तों, आपकी जो संग्रहणी आंव बनने की समस्या है, पेट में, आंतों में सूजन आ जाती है, आंतों में घाव हो जाते हैं, कभी भी दस्त लगने की समस्या हो जाती है, आपने थोड़ा कुछ खाया नहीं कि आपका पेट में मरोड़ होती है, दर्द होता है, कभी फूलता है, आपको दस्त जाना पड़ता है, कभी भी एनी टाइम कहीं भी आप जा रहे हो, ये सारी समस्याएं धीरे धीरे इससे कंट्रोल हो जाएंगी। दोस्तों, पहली खुराक से ही आप को दिखने लगेगा कि नहीं, मुझको इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। आप इसको जब लगातार सेवन करेंगे
तो इससे आपका धीरे धीरे से मर्ज समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको संग्रहणी अगर है, आंव की समस्या है, तो आपको कब्ज नहीं होने देना। बहुत ज्यादा अगर दस्त भी जाते हैं तो भी बहुत बड़ी समस्या होती है संग्रहणी में, और बहुत ज्यादा अगर कब्ज रहने लगता है तो भी समस्या होती है। तो अगर कब्ज की दिक्कत आती है आपको कभी भी संग्रहणी के बीच में, उसके इलाज आप कर रहे हैं, जैसे चूर्ण मैंने बताया इसको खा रहे हैं, कि कभी कब्ज हो जाता है, पेट साफ नहीं होता, तो आपको सत ईसबगोल जो आती है तो उसको आप 2 चम्मच पानी में मिक्स कर लीजिए, 1 कप पानी में, और रात को सोने से पहले आप उसको ले लिया करिए। जब कभी जरूरत हो कि आपका पेट साफ नहीं हुआ तब आप ले सकते हैं। दोस्तों इतना कीजिए, आपकी संग्रहणी धीरे धीरे पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी।